एक पॉइंट समझिए, प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। इस बात को जरा समझो। न्यूटन ने कहा कि नहीं प्रकाश कण है और हाइगन्स ने कहा कि नहीं प्रकाश तरंग है। अब बहुत बड़ी लफड़ा चल रहा था कि कण है कि तरंग है, कौन कहे कि तरंग कहे। जब कण और तरंग में लफड़ा चल रहा था तो इसी के बीच एक और वैज्ञानिक आते हैं। 1905 ईस्वी की घटना को मैं आपको बता रहा हूँ। 1905 ईस्वी ज्यादा दिन अभी बीतता नहीं है, समझ लो। 1905 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टाइन या आइंस्टीन बोल दो ना सीधे, 3 टाइम में कोई दिक्कत नहीं। कैसे कि विदेश के नाम है, हमने भारत में जैसे मन रगड़ के पढ़ जाओ। अल्बर्ट आइंस्टीन की आए तो कहे कि ए बाबू सुनो, इन्होंने एक सिद्धांत दिया और कहा कि सुनिए, देखिए प्रकाश को ज्यादा उल्टा सीधा आप लोग मत कहिए, प्रकाश को आप ज्यादा उल्टा सीधा नहीं कीजिए। धातु का एक प्लेट लीजिए और धातु के इस प्लेट पर जो खूब बढ़िया आवृत्ति वाला एगो प्रकाश के गुजार दीजिए, तो जब पर तनी सा खलबली मचेगा और खलबली मचला के बाद इलेक्ट्रॉनवा यहाँ से 6 गुना बाहर निकल जाएगा। जैसे तालाब में पानी में आपका गेंदा खेलत घड़ी चल गया और आप ढेला से मारते हो तो गेंदवा पर मारोगे तो 6 गुना बाहर निकल जाएगा ना जी। अब पनिया में मारोगे तो ये पड़ी लपड़ लपड़ करीत रहेगा, धीरे 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 बाहर निकल। बोलो ना। तो ए अल्बर्ट आइंस्टीन कहे कि उचित आवृत्ति के प्रकाश को जब इस पे गुजारा जाएगा धातु के इस प्लेट पर, ये क्या है धातु का प्लेट, तो इस धातु के प्लेट पर उचित आवृत्ति के आप प्रकाश को गुजार दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से छत से बाहर निकल जाएगा। इसलिए हुआ कि प्रकाश कण है, इसलिए हुआ कि प्रकाश, इसलिए हुआ कि प्रकाश। अरे ढेला से मारे गेंदा बाहर निकल गया। यदि तरंग होता तो उजा पड़ी लपड़ लपड़ करीत रह जाता, गेंदा बाहर निकलता उगलता। समझ पा रहे हो? अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस घटना का नाम दिया प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग विद्युत कहते हैं, प्रकाश विद्युत, और इस घटना से जो प्रभाव दिखाई दी उसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और यहाँ से भी इस बात की पुष्टि हुई कि प्रकाश कौन है, प्रकाश क्या है। अब तो तरंग जो कह रहे थे उनको पता नहीं सा नौबत आ गया। ऐसा विवाद होल है दत्ता कि अब करे तो का करे। 20वीं शताब्दी का यह वर्ष, यह शताब्दी ऐसा चल रहा है कि न प्रोफेसर को समझ में आ रहा है कि हम प्रकाश को तरंग कहे, न उस स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। तो ऐसा मामला यहाँ पर फंसा हुआ है कि तरंग कहे कि कण कहे। समझ पा रहे हैं बात? लोग कहा कि स्टूडेंट क्लास में जाता, प्रोफेसर साहब कौन की तरंग प्रकाश, अब प्रोफेसर साहब सोच रहे हैं कि लड़का के तरंग बताएं कि कौन बताएं। ऐसी आए फिर प्रोफेसर साहब कौन की तरंग, अब लड़कन के तो फेर में पढ़ रहे मास्टर साहब, अब करे तो क्या करे। ऐसा स्थिति बना हुआ था। लास्ट में मास्टर साहब विचार करके आए, ये जी सुनो, सप्ताह में 7 दिन सोमवार मंगल बुध, ये 3 दिन कहना कि प्रकाश जो है वह कौन है, और 3 दिन कहना कि शुक्र शनिचर, 3 दिन कहना कि प्रकाश तरंग है। एतवार के आराम करे दो, न तरंग है न कौन है, हम नहीं जानते। स्थिति ऐसी बनी हुई थी। आइंस्टीन ने यहीं पे एक समीकरण दिया था, द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन ने यहाँ पर दिया था। और उन्होंने बताया था यह बात कि द्रव्यमान से
एनर्जी की उत्पत्ति की जा सकती है, द्रव्यमान से ऊर्जा का उत्पत्ति किया जाता है, सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, इस बात का अर्थ है कि सूर्य से जो ऊर्जा है वह धीरे धीरे उनका द्रव्यमान क्षय हो रहा है और हमें एनर्जी प्राप्त हो रहा है। और उन्होंने एक समीकरण बताया, E = डेल्टा mc², जहाँ m का मतलब है, डेल्टा m का मतलब है द्रव्यमान में क्षय, E का मतलब है एनर्जी और C का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसे आपने कल ही पढ़ा है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इस समीकरण को आइंस्टीन का समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, और इसका नाम है सापेक्षता का सिद्धांत। क्या नाम है विद्यार्थी? आपने देखा होगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव सोलर प्लेट को जब आप धूप में रख देते हैं, ओकरा पर लाइट पड़ता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो जे चलाने के मन खूब बढ़िया से चला दो, वह इंस्टेंट है प्रकाश विद्युत प्रभाव। समझ पा रहे हैं क्या? बताओ, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया? कब किया? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसने दिया? सूत्र E = डेल्टा mc²। C का मतलब क्या है? निर्वात में प्रकाश की मान कितना होता है? बोलो ना, सब क्लियर है बात? इतना बात आपने समझा। अभी भी कंफ्यूजन है कि प्रकाश तरंग है कि कण है। 3 दिन मास्टर साहब छुट्टी मार दिए कि अब बच्चन है। इसी बीच एक और आते हैं वैज्ञानिक, जिस वैज्ञानिक का नाम है डी ब्रोगली। नाम क्या बोल रहे हैं विद्यार्थी? नाम फिर से बोलो, फिर से बोलो। डी ब्रोगली ने कहा कि चिंता ना कर तू, चिंता मत कीजिए आप लोग। उन्होंने आइंस्टीन के समीकरण से प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का सूत्र ज्ञात कर दिया। आइंस्टीन के कोण के समीकरण से तरंग का सूत्र लेकर चला आया, तो कह दिया कि देखिए आप लोग लटपटाए थे महाराज, कोण के गुण से तरंग का गुण कौन लेकर आए? डी ब्रोगली। और कहे कि मामला साफ, कहो कि प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश कण भी है, अर्थात प्रकाश के 2 नेचर है, मर्दो है प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। समझ रहे हो बात? यानी प्रकाश की कैसन प्रकृति होती है जी? द्यू प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर है इसके पास। प्रकाश कण भी है और प्रकाश समझ में आ रहा है बात? किसी को दिक्कत? बताओ, प्रकाश की द्विव प्रकृति होती है, किसने बताया? मैक्स प्लैंक। क्या नाम बोल रहे? एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है, और मैक्स प्लैंक ने प्रकाश के लिए क्वांटम सिद्धांत दिया। ध्यान सुनो, मैक्स प्लैंक ने प्रकाश के लिए क्वांटम सिद्धांत दिया। क्वांटम का मतलब होता है पैकेट, संख्या या नंबर। नंबर को कहते हैं क्वांटा, और क्वांटा का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे। क्वांटा बोलते, क्वांटा मतलब नंबर। तो मैक्स प्लैंक ने प्रकाश के लिए क्वांटम सिद्धांत दिया, और इन्होंने भी बताया कि प्रकाश है कण ही, लेकिन प्रकाश के अंदर ऊर्जा का जो मान होता है E = hν होती है। ये न्यू का सिंबल है, भी मत बोलना। प्रकाश में ऊर्जा का जो मान होता है वह hν होती है, E = hν। किसके अनुसार? मैक्स प्लैंक के अनुसार। मैक्स प्लैंक ने बताया कि प्रकाश जो है वह एक ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होती है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में प्राप्त होती है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं, और वह एक फोटोन है। और फोटोन के अंदर ऊर्जा का मान कितना होता है? E = hν होता है। E = hν।
ये किसने बताया? E बराबर होता है H E का मतलब एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी। H का मतलब है प्लांक कांस्टेंट, नियतांक। H को क्या बोलते हैं? का मान 6.6 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकंड होता है। इसका मान फिक्स है 6.6 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकंड। देखो आप लोग इसको याद करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपसे नहीं पूछेगा, जानकारी के लिए बता रहे हैं। न्यू का मतलब है प्रकाश की आवृत्ति। न्यू का मतलब क्या है? प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। इतनी बात आप लोग लिख लीजिए, क्लास 10 के लिए काफी हो गया। नीचे ही एच उसी में बराबर लिखो जी, -2 हो जाएगा। बराबर लिखते हैं, वो नहीं चलता है। प्लांक नियतांक क्या लिखा है? नियतांक जूल सेकंड के साथ, प्रति सेकंड नहीं, प्रति सेकंड नहीं करना, जूल सेकंड के साथ। जूल सेकंड बड़का जैस, बड़का छोटा से मतलब नहीं है। चलिए ध्यान दो, किसी के पास मार्कर है क्या? ध्यान देंगे। प्रकाश सूर्य से आएगा ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो प्रकाश चलेगा सीधी रेखा में, न्यूटन ने कहा है। अब न्यूटने वाला भी पढ़ना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। हाँ, तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश चलती है सीधी रेखा, और प्रकाश जैसे जैसे सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलने के इस पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रे। ये किरणी ऐसा है कि सीधी रेखा में चलती है। किरण जी कैसे चलता है? प्रकाश चलने के पथ पर का बात करता है जी। प्रकाश चलने के पथ को किरण कहते हैं। किसी का आवाज नहीं आना चाहिए, ध्यान से सुनो। प्रकाश चलने के पथ को किरण कहते हैं। ढेर मानी किरण यदि एक के साथ चले लगा, ढेर मानी किरण यदि एक के साथ चले लगा, यानी कि ढेर मानी झोटैलवन एक के साथ आ गया, तो झोटैलवा के समूह कहते हैं। कुत्ता यदि एक साथ आ जाए ढेर मानी, तो कुत्तों का समूह नहीं जी। कुत्ता ढेर मानी आ जाए तो, लड़का ढेर मानी आ जाए तो कुत्तों का समूह। लड़कों का समूह। किरण जब एक साथ ढेर मानी चलने लगे तो उसे किरण का समूह
कहेंगे और किरणों के समूह को ध्यान दो, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? किरणों के समूह को किरण पुंज। पहली बात, प्रकाश चलने की पथ को किरण कहते हैं, किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब किरण, ऐसा किरण पुंज हो सकता है कि एक ही बिंदु से ढेर मानी किरण बाहर की ओर निकल जाए। जब ढेर मानी प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से बाहर निकल रहा अर्थात फैल रहा है, तो जब फैलने लगेगा तो उस किरण पुंज को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे भैया? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ही बिंदु पर प्रकाश की किरण चारों तरफ से आकर के सिकुड़ जाए, मिल जाए। एक ही बिंदु पर प्रकाश किरण मिल जाएगा एक ही बिंदु पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। रामायण महाभारत देखा? जब चीर हरण होने लगा द्रौपदी के, तक कृष्ण भगवान साक्षात दर्शन दिए, मारे इधर से तथास्तु अभिसारी। अभी खिंचा रहा है उन्हें से करे अभिसारी, खिंचा रहा है उधर से अभिसारी। अभिसारी का मतलब एक के बिंदु पर सब सारी आके लटपटाए रहो। एक के बिंदु पर किरण आकर के मिलेगा तो उसको बोलते हैं। एक बिंदु से किरण फैलेगा तो उसको बोलेंगे। और जब प्रकाश की किरण समांतर चले लगेगा, दोनों प्रकाश किरणों के बीच की दूरी बराबर होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं जी? इस प्रकार से किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला, दूसरा, तीसरा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से फैले या एक बिंदु से निकलता है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिलता है तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के? अपसारी किरण पुंज माने प्रकाश किरणों का फैलना। और जब प्रकाश किरण फैलेगा, जैसे आप देखे हो कि रोड पर चलते हो तो रोड के नीचे एक लाइट लगा होता है और वहां से जो लाइट निकलता है वह फैलता है चारों दिशाओं में। बोलो ना। तो वह लाइट जब चारों दिशाओं में फैलता है तो वह किसका उदाहरण हुआ? सारी का उदाहरण हुआ। बोलो। आप देखते हो कि समियाना में नाच देखे गए, पहले लड़का सब जाता था ना, तो एगो लेके जाता था एने से, एगो लेके जाता था जिसका नाम है लेजर लाइट। दूरे से नाचे वाला पर मारता था सब। वो क्या करता? सब प्रकाश किरण को एक ही बिंदु पर जा करके इकट्ठा कर देता कि हम हूँ पीछे से तोरा देख रहे नहीं। फुल लेजर लाइट का यह काम है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मोड़ता है। सर्च लाइट अभिसारी का काम करता है, एक ही बिंदु पर प्रकाश किरणों को मोड़ेगा। समझ रहे हो? डॉक्टर साहब दांत, आँख, कान, नाक, मुंह जांच करेंगे तो अभिसारी का प्रयोग करेंगे। वो देखेंगे कि अखिया में कने छेद हो है, दबिया में कने खोड़हर हो है, नकिया कने में बह रहा है, तो देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? समांतर किरण पुंज के उदाहरण देखो तो सूर्य से जो प्रकाश की
किरणें आती है वह मानते हैं हम लोग की समांतर आती है। कैसे आती है जी? अब चलो फिर से एक बार दोहरा देते हैं। प्रकाश चलने की पथ को, किरणों के समूह को, किरण पुंज कितने प्रकार के? एक ही बिंदु पर मिल जाए तो एक बिंदु से फैल